साई एड्यू फार्मा में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। ये टॉपिक बी फार्म और एम फार्म दोनों के ही सिलेबस में है, तो इसलिए ये दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में जाने से पहले हमारे कुछ और लॉन्ग वीडियोज अपलोडेड हैं हमारी प्लेलिस्ट में, उसको आप जरूर देखें। उसमें एक है ट्रांसडर्मल पैचेस और एक पूरा डिटेल है ऑन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो उसको देखिए, उसको देख के थ्योरी एक बार समझ लेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये 4 पॉइंट्स है, 4 में से कौन सा मेन एडवांटेज है? फर्स्ट है एनहांस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, थर्ड है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ है इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो तो इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रांसडर्मल जो है बेसिकली इसमें जो ये पॉइंट है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉपिकल रूट है। टॉपिकल रूट से डायरेक्ट जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चली जाएगी और वो लिवर में नहीं जाएगी, तो इसलिए आंसर है बी। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच। तो इसमें अगर आप पहले देखें तो नॉट दिया हुआ है, मतलब जो ट्रांसडर्मल पैच का कंपोनेंट नहीं है। तो ड्रग रिजर्वायर होता है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन भी होता है, एडहेसिव लेयर भी होता है। तो क्या नहीं होता है? तो वो है गैस्ट्रिक जूस। तो आंसर है डी। थर्ड है, विच लेयर ऑफ द स्किन सर्व्स एज द प्राइमरी बैरियर टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। तो डर्मिस, एपिडर्मिस, स्ट्रैटम कॉर्नियम और हाइपोडर्मिस। इसमें देखिए तो आंसर है स्ट्रैटम कॉर्नियम। इसमें जो एपिडर्मिस है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो बाहरी जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम और वो ही मेन होती है बैरियर लेयर। What is the main mechanism of drug transport through the skin in transdermal system? Active transport, passive transport, endocytosis या facilitated diffusion। ये 4 मैकेनिज्म होते हैं, इसमें से कौन सा मैकेनिज्म है? तो इसमें आंसर है बी, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। What type of drugs are most suitable for transdermal drug delivery? तो इसमें देखा जाए तो इन्होंने ऑप्शन दिया लार्ज मॉलिक्यूलर वेट या हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट या लिपोफिलिक होना चाहिए, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट एंड लिपोफिलिक और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोफिलिक। तो क्योंकि इसमें डिफ्यूजन है, बाहर की लेयर को क्रॉस करना है, तो सबसे मेन इसमें लिपोफिलिक कैरेक्टर होना जरूरी है, तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन हट जाएगा। अब बीच के दो हैं, तो आप बताइए स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए कि लार्ज? तो देखा जाए तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। तो फर्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट, फिर लोकलाइज डिलीवरी, स्किन इरिटेशन एंड सेंसिटाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड ड्रग रिलीज। इसमें कौन सा लिमिटेशन है पूछ रहा है, तो स्किन इरिटेशन और सेंसिटाइजेशन ही इसका मेन लिमिटेशन या ड्रॉबैक है। द रोल ऑफ परमिएशन एनहांसर्स इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी इज टू, ए है इंक्रीज द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द पैच, बी है रिड्यूस ड्रग रिलीज रेट, सी फैसिलिटेट ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन और डी है प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन। इन चारों में से सी होगा, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं ड्रग को पेनिट्रेट करने में थ्रू द स्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, निकोटिन पैच, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन या ओरल टैबलेट। तो इसमें देखा जाए तो एक ही है इसका ऑप्शन, वो है निकोटिन पैच। तो आंसर है बी। Iontophoresis enhances drug delivery by increasing blood flow to the skin, using electrical current to drive drugs to the skin, disrupting the stratum corneum, using ultrasound waves to enhance permeability। आंसर है using electrical current to drive drugs through the skin। तो आंसर है बी। What is the function of the adhesive layer in the transdermal patch? Adhesive layer क्या करता है? To control drug release rate, to enhance drug stability, to attach the patch to the skin या to act as drug reservoir। तो adhesive मतलब चिपकाने वाला, तो चिपकाने का वाला है, मतलब वो पैच को स्किन में चिपकाने में मदद करता है। तो आंसर है सी। Which physiochemical property of a drug is most important for effective transdermal delivery? High molecular weight, high lipophilicity and some hydrophilicity, कंप्लीट हाइड्रोफिलिसिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आप देखिए कि क्या इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बेसिकली लिपोफिलिसिटी हाई चाहिए होती है और कुछ अमाउंट में हाइड्रोफिलिसिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि स्किन को क्रॉस करना है, तो इसलिए
बी ही ऑप्शन सही है। इन मैट्रिक्स टाइप ट्रांसडर्मल पैचेस द ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन एडहेसिव लेयर, सेमी सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स, लिक्विड रिजर्वॉयर या बैकिंग मेम्ब्रेन। तो इसमें देखिए ए और सी, डी तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब बस आता है बी और सी में से कौन सा, तो इसमें बी ही होगा क्योंकि सेमी सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स में डिस्पर्स किया जाता है। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू इवैल्यूएट स्किन परमिशन ऑफ ड्रग्स इन विट्रो? फ्रांस डिफ्यूजन सेल, HPLC, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें अगर हम देखें तो फ्रांस डिफ्यूजन सेल ही होता है जिसमें कि मेम्ब्रेन अटैच करके स्किन परमिशन स्टडीज की जाती है। द टर्म occlusion in transdermal delivery refers to sealing the skin to prevent evaporation, reducing the drug diffusion, increasing drug stability in the patch, enhancing systemic metabolism of drugs. इसमें भी सी और डी तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, ए और बी है। तो इसमें बेसिकली ऑक्लूजन में स्किन को सील किया जाता है जिससे कि इवापोरेशन प्रिवेंट हो सके। तो आंसर है A. What is the primary purpose of the backing layer in a transdermal patch? To provide adhesion to the skin, to act as a drug reservoir, to control drug release rate, to protect the patch from external factors. तो backing layer क्या करती है? ये protect करती है patch को external factors से। तो आंसर है D. What is the significance of lag time in transdermal drug delivery? It determines the drug's half-life in the bloodstream. It indicates the time required for the drug to cross the skin and reach systemic circulation. It measures the time before the drug degrades or it is unrelated to transdermal delivery. इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें आंसर है बी, क्योंकि लैग टाइम ये बताता है कि कितना टाइम रिक्वायर हुआ ड्रग को स्किन को क्रॉस करने में और क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में। तो इसलिए आंसर है बी। माइक्रो नीडल्स इन ट्रांसडर्मल सिस्टम्स आर डिजाइंड टू deliver large molecules through skin, enhance drug stability in the patch, prevent drug degradation in the liver or reduce skin irritation caused by patches. तो यहाँ आंसर है deliver large molecules through the skin. The rate limiting step in transdermal drug absorption is often drug solubility in the patch, drug metabolism in the skin, drug diffusion through the stratum corneum और D है blood flow in the dermis. रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है स्लोवेस्ट स्टेप। तो सबसे स्लोवेस्ट क्या होता है? तो वो होता है ड्रग डिफ्यूजन थ्रू द स्ट्रैटम कॉर्निया। मतलब जितना टाइम लगेगा स्ट्रैटम कॉर्नियम को क्रॉस करने में उसी हिसाब से ही ट्रांसडर्मल ड्रग एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो डिसाइड होगा। अल्ट्रासाउंड असिस्टेड ट्रांसडर्मल डिलीवरी इज रिफर्ड टू एज आयोंटोफोरेसिस, सोनोफोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेशन या माइक्रोनीडलिंग। इसमें आंसर है सोनोफोरेसिस बी। द टर्म बायोअवेलेबिलिटी इन ट्रांसडर्मल सिस्टम्स refers to amount of drug absorbed through the skin and available in systemic circulation, the fraction of drug remaining in the patch, the speed of drug release from the patch, or D, the duration for which the patch remains adhesive. So इसमें आंसर है A, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? द एक्सटेंट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जितना अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है वो स्किन से एब्जॉर्ब होगा उतना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। तो उसी को बोला जाएगा यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। आज हमने 20 MCQs देखे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के, और आगे 20 MCQs हम और लेके आएंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी 2-3 वीडियोस अपलोडेड हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है NDDS की, उसको जाके जरूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल साई एडू फार्मा।